जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को कहानी तथ्य की दूसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। पूर्णिमा का ब्याह हो गया। अमृत जी जान से उसके ब्याह के प्रबंध में लगा रहा। दूल्हा अधेड़ था, तोंदल और भोड़ा था और साथ ही बहुत घमंडी और बदमिजाज भी था। लेकिन अमृत ऐसी तत्परता से उसकी खातिरदारी कर रहा था कि मानो वह कोई देवता हो और उसकी एक ही मुस्कुराहट उसे स्वर्ग में पहुंचा देगी। पूर्णिमा के साथ बातचीत करने का अमृत को अवसर ही न मिला और न उससे अवसर निकालने का कोई प्रयास किया। वह पूर्णिमा को जब देखता था तब वह रोती ही रहती थी और अमृत आंखों की जबान से जहां तक हो सकता था बिना कुछ कहे ही उसे जितना ढांढस और तसल्ली दे सकता था वह देता था और उसके प्रति सहानुभूति दिखलाता था। तीसरे दिन पूर्णिमा रो धोकर ससुराल विदा हो गई। अमृत ने उसी दिन शिव जी के मंदिर में जाकर परम निष्ठा तथा भक्ति से भरे हुए दिल से प्रार्थना की, पूर्णिमा सदा सुखी रहे। जब नया और ताजा गम हो तो फिर इधर उधर और फालतू विचारों का भला कहाँ प्रवेश हो सकता है। दुख तो आत्मा के रोगों का नाशक है, परंतु मन में उसे एक तरह की शून्यता का अनुभव हो रहा था, मानो अब उसका जीवन उजाड़ हो गया था। अब उसका कोई उद्देश्य या कोई कामना नहीं रह गया। 3 बरस बाद पूर्णिमा फिर मैके आई। इस बीच में अमृत का भी ब्याह हो गया था और जीवन का जुआ गर्दन पर रखे हुए लकीर पीटता चला जा रहा था, परंतु उसके मन में एक ऐसी अस्पष्टा सी वासना दबी हुई थी जिसे वह कोई स्पष्ट रूप नहीं दे सकता था। वह वासना थर्मामीटर के पारे की तरह उसके अंदर सुरक्षित थी। अब पूर्णिमा ने आकर उसे गर्मी पैदा कर दी थी और वह पारा चढ़कर सरसाम की सीमा तक जा पहुंचा था। उसकी गोद में 2 बरस का एक प्यारा सा बच्चा था। अमृत उस बच्चे को दिन रात मानो गले से बांधे रहता था। वह सवेरे और संध्या उसे गोद में लेकर टहलने जाया करता था और उसके लिए बाजार से तरह तरह के खिलौने और मिठाइयाँ लाया करता था। सवेरा होते ही उसके जलपान के लिए हलवा और दूध लेकर पहुंचा जाता था। उसे नहलाता धुलाता और उसके बाल साफ करता, उसके फोड़े फुंसियां धोकर उन पर मलहम लगाता। ये सभी सेवाएं उसने अपने जिम्मे ले ली थी। बच्चा भी उसके साथ इतना हिल मिल गया था कि पल भर के लिए भी उसका गला न छोड़ता था। यहाँ तक कि कभी कभी उसके साथ सो भी जाता था और पूर्णिमा के आकर बुलाने पर भी उसके साथ नहीं जाता था। अमृत पूछता, तुम किसके बेटे हो? बच्चा कहता, तुम्हारे। अमृत मारे आनंद के मतवाला होकर उसे गले से लगा लेता था। पूर्णिमा का रूप अब भी निखर आया था। कली खिलकर फूल हो गई थी। अब उसके स्वभाव में अहमयता और अभिमान आ गया था और साथ ही बनाव श्रृंगार से प्रेम भी हो गया था। सोने के गहनों से सजकर और रेशमी साड़ी पहनकर अब वह और भी अधिक आकर्षक हो गई थी और ऐसा जान पड़ता था कि मानो वह अमृत से कुछ बचना चाहती है। बिना कोई विशेष आवश्यकता हुए उससे बहुत कम बोलती है और जो कुछ भी बोलती है वह इस ढंग से बोलती है कि मानो अमृत पर कोई एहसान कर रही है।
अमृत उसके बच्चे के लिए इतनी जान देता है और उसकी फरमाइशें को कितने शौक से पूरा करता है, लेकिन ऊपर से देखने पर यही जान पड़ता था कि पूर्णिमा की निगाहों में उसकी इन सब सेवाओं का कोई मूल्य नहीं था। मानो सेवा करना अमृत का कर्तव्य ही है और वह कर्तव्य उसे पूरा करना चाहिए। इसके लिए वह किसी प्रकार के धन्यवाद या कृतज्ञता का अधिकारी नहीं है। जब बच्चा रोता तब वह उसे धमकाती है कि खबरदार रोना नहीं तो मामा जी तुमसे कभी नहीं बोलेंगे, और इतना सुनते ही बच्चा चुप हो जाता था। जब उसे किसी चीज की जरूरत होती है तब वह अमृत को बुलाकर मानो आज्ञा के रूप में उससे कह देती है और अमृत भी तुरंत उस आज्ञा का पालन करता है, मानो वह उसका गुलाम हो। और वह भी शायद यही समझती है कि मैंने अमृत से गुलामी का पट्टा लिखा लिया है। 6 महीने के मैके रहकर पूर्णिमा फिर ससुराल चली गई। अमृत उसे पहुंचाने के लिए स्टेशन तक आया था। जब वह गाड़ी में बैठ गई तब अमृत ने बच्चा उसकी गोद में दे दिया। अमृत की आंखों से आंसू की बूंद टपक पड़ी और उसने मुंह फेर लिया और आंखों पर हाथ फेर कर आंसू पोंछ डाला। पूर्णिमा को अपने आंसू कैसे दिखलाए, क्योंकि उसकी आंखें तो बिल्कुल खुश्क थी, लेकिन फिर भी उसका जी नहीं मानता था। वह सोचता था कि न जाने अब फिर कब मुलाकात हो। पूर्णिमा ने कुछ अभिमान के साथ कहा, बच्चा कई दिन तक तुम्हारे लिए बहुत उड़केगा। अमृत ने भले हुए गले से कहा, मुझे तो उम्र भर भी इसकी सूरत नहीं भूलेगी। कभी कभी एकाध पत्र तो भेज दिया करो। भेजूंगा, मगर मैं जवाब नहीं दूंगी, यह समझ लो। मत देना, मैं मांगता तो नहीं, मगर याद रखना। गाड़ी चल पड़ी। अमृत उसकी खिड़की की ओर देखता रहा। गाड़ी की कोई एक फलांग निकल जाने पर उसने देखा कि पूर्णिमा ने खिड़की से सिर निकालकर उसकी तरफ देखा और फिर बच्चे को गोद में लेकर उसे जरा सा दिखला दिया। अमृत का हृदय उस समय उड़कर पूर्णिमा के पास पहुंच जाना चाहता था। वह इतना प्रसन्न है कि मानो उसका उद्देश्य सिद्ध हो गया। उसी वर्ष पूर्णिमा का माँ का देहांत हो गया। पूर्णिमा उसी समय सफर में थी। वह अपनी माँ को अंतिम समय न देख सकी। जहाँ तक हो सकता था अमृत ने पहले तो उसकी पूरी चिकित्सा की और उसके माँ के मर जाने पर उसका क्रियाकर्म भी कर दिया। ब्राह्मणों को भी और बिरादरी वालों को भी भोजन कराया, मानो स्वयं उसकी माँ मर गई हो। स्वयं उसके पिता का देहांत हो ही चुका था, इसलिए वह आप ही अपने घर का मालिक हो गया था। कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं था। पूर्णिमा अब किस नाते से मैके आती, और फिर अब उसे इतना फुर्सत ही कहाँ थी। अपने घर की मालकिन थी, घर किस पर छोड़कर आती। उसे 2 बच्चे और भी हुए। पहला लड़का बड़ा होकर स्कूल में पढ़ने लगा, छोटा देहात के मदरसे में पढ़ता था। अमृत साल में एक बार नाई को भेजकर उन सब की खैर मंगा लिया करता था। पूर्णिमा सब प्रकार से सुखी और निश्चिंत है, और उसकी तसल्ली के लिए इतना ही काफी था। अमृत के लड़के भी सयाने हो गए थे। वह घर गृहस्थी की चिंताओं में फंसा रहता था। फिर उसकी उम्र भी 40 से आगे निकल गई थी, परंतु फिर भी पूर्णिमा की स्मृति अभी तक उसके हृदय की गंभीरता भाग में सुरक्षित थी। अचानक एक दिन अमृत ने सुना कि पूर्णिमा के पति का देहांत हो गया, परंतु आश्चर्य यह था
कि उसे कोई दुख नहीं हुआ। वह यूं ही अपने मन में यह निश्चय कर बैठा था कि इस खबीज के साथ पूर्णिमा का जीवन कभी ईर्ष्या के योग्य नहीं हो सकता। कर्तव्य की व्यवस्था और पतिव्रत धर्म के पालन के विचार से उसने कभी अपना हार्दिक कष्ट प्रकट नहीं किया था, परंतु यह असंभव है कि सभी प्रकार के सुख और निश्चिंतता के रहते हुए भी इस घृणित व्यक्ति के साथ उसे कोई विशेष प्रेम रहा हो। यह तो भारतवर्ष ही है जहाँ ऐसी अप्सराएं ऐसे अयोग्य कुपात्रों के गले में बांध दी जाती है, और नहीं तो यह पूर्णिमा किसी दूसरे देश में रहती तो उसके देश के नवयुवक उस पर निछावर हो जाते। उसकी मरी वासनाएं फिर जीवित हो गई। अब उसमें वह पहले वाली झिझक नहीं, और न उसकी जबान पर वह पहले वाली मौन की मुहर ही है। और फिर पूर्णिमा भी अब स्वतंत्र है। अवस्था के धर्म ने अवश्य ही उसे अधिक दयालु बना दिया होगा। वह सोखी अल्हड़पन और लापरवाही तो कभी की विदा हो चुकी होगी। उस लड़कपन की जगह अब वह उसमें अनुभवी स्त्रियों की वे सब बातें आ गई होगी जो प्रेम का आदर करती है और उसकी इच्छुक होती हैं। वह पूर्णिमा के घर मातम पुरसी करने जाएगा और उसके अपने साथ ले आएगा और जहाँ तक हो सकेगा उसकी सेवा करेगा। अब पूर्णिमा के केवल समीप से ही उसको संतोष हो जाएगा। वह केवल उसके मुंह से यह सुनकर ही हार्दिक संतोष प्राप्त करेगा कि वह भी उसे याद करती है, अब भी उससे वही बचपन सा प्रेम करती है। 20 साल पहले उसने पूर्णिमा की जो सूरत देखी थी, उसका शरीर भरा हुआ था, गालों पर लाली थी, अंगों में कोमलता थी। उसकी खींची हुई डोरी जो मानो अमृत के भरे हुए कुंठ के समान थी। उसकी मुस्कुराहट मादक थी। बस उसका वही रूप अब भी बहुत ही थोड़े परिवर्तन के साथ उनकी आंखों में समाया हुआ था, और वह परिवर्तन उस एकांत की आंखों में उसे और भी अधिक प्रिय जान पड़ने लगा था। अवश्य ही समय की प्रगति का उस पर कुछ न कुछ प्रभाव होगा, परंतु पूर्णिमा के शरीर में किसी ऐसे परिवर्तन की वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था जिससे उसकी मनोहरता में कोई अंतर आ जाए। और अब वह केवल ऊपरी रूप का उतना ही अधिक इच्छुक भी नहीं रह गया था जितना उसके मधुर वचनों का भूखा था। वह उसकी प्रेम दृष्टि और उसके विश्वास का ही विशेष इच्छुक था। अपने पुरुषोचित आत्माभिमान के कारण कदाचित वह यह भी समझता था कि वह पूर्णिमा को अतृप्त प्रेम भावना को अपनी नाजरवरदारियों और प्रेम के आवाज से सुरक्षित रखेगा और अपनी पिछली भूल चूक का मार्जन कर डालेगा। संयोग से पूर्णिमा स्वयं ही एक दिन अपने छोटे बच्चे के साथ अपने घर आ गई। उसकी एक विधवा मौसी थी जो उसकी माँ के साथ ही अपने वैधव्य के दिन काट रही थी। वह अभी तक जीती थी। इस प्रकार वह सूना घर फिर से बस गया। जब अमृत ने यह समाचार सुना तब वह बड़े शौक से मानो मदमस्त होकर उसके घर की तरफ दौड़ा। वह अपने लड़कपन और जवानी की मधुर स्मृतियों को अपनी मन की झोली में अच्छी तरह संभालता हुआ ले जा रहा था। उस समय उसकी अवस्था ठीक उस छोटे बच्चे के समान थी जो अपने हमजोली को देखकर उसके साथ खेलने के लिए टूटे फूटे खिलौने लेकर दौड़ पड़ता। लेकिन उसकी सूरत
देखते ही उसका सारा शौक और सारी उमंग मानो बुझ सी गई। वह स्तब्ध होकर खड़ा रह गया। पूर्णिमा उसके सामने आकर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सफेद साड़ी के घूंघट में आधा मुंह छिपा हुआ, लेकिन कमर झुक गई थी। बाहें सूत सी पतली, पैर की पिछले भाग की रंगे उभरी हुई, आंसू बह रहे थे और चेहरे का रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था, मानो कफन में लपेटी हुई लाश खड़ी है। पूर्णिमा की मौसी ने आकर कहा, बेटा बैठो, देखते हो इसकी हालत सूख कर कांटा हो गई है। एक क्षण को भी इसके आंसू नहीं थमते। सिर्फ एक समय सूखी रोटियां खाती है और किसी चीज से मतलब नहीं। नमक छोड़कर घी दूध सब त्याग दिया है, बस रूखी रोटियों से काम। इस पर आए दिन व्रत भी रखती है, कभी एकादशी, कभी इतवार और कभी मंगल। एक चटाई बिछाकर जमीन पर सोती है, घड़ी रात रहे उठकर पूजा पाठ करने लगती है। लड़के समझाते हैं मगर किसी की नहीं सुनती। कहती है कि जब भगवान ने सुहाग ही उठा लिया तो फिर सब कुछ मिथ्या है। जी बहलाने के लिए यहाँ आई थी, मगर यहाँ भी रोने के सिवा दूसरा काम नहीं। कितना समझती हूँ कि बेटी के भाग में जो कुछ लिखा था वह हुआ। अब सब्र करो, भगवान ने तुम्हें बाल बच्चे दिए हैं, उनको पालो। घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, चार को खिलाकर खा सकती हो। मन पवित्र होना चाहिए। शरीर को दुख देने से क्या लाभ, लेकिन सुनती ही नहीं। अब तुम समझाओ तो शायद माने। अमृत ऊपर से देखने में तो निस्तब्ध है, परंतु अंदर हृदय विदारक वेदना छुपाए हुए खड़ा था। मानो जिस नींव पर उसने जिंदगी की इमारत खड़ी की थी वह नींव ही हिल गई हो। आज उसे मालूम हुआ कि जन्म भर उसने जिस वस्तु को तथ्य समझ रखा था वह वास्तव में मृग तृष्णा थी अथवा केवल स्वप्न था। पूर्णिमा के इस विकट आत्मसंयम और तपस्वियों के से आचरण के सामने उसकी समस्त वासनाओं और प्रेम की उमंगों का नाश हो गया था और उसके जीवन का यह नया तथ्य आकर उपस्थित हो गया कि यदि मन में मिट्टी की देवता बनाने की शक्ति है तो मनुष्य को देवता की बनाने की शक्ति है। पूर्णिमा उसी घृणित मनुष्य को देवता बनाकर उसकी पूजा कर रही थी। उससे शांत भाव से कहा, तपस्विनी को हम जैसे स्वार्थी लोग कैसे समझ सकते हैं। मौसी, हम लोगों को का कर्तव्य इसके चरणों पर सिर झुकाना है, इसे समझना नहीं। पूर्णिमा ने मुंह पर घूंघट हटाते हुए कहा, तुम्हारा बच्चा तुम्हें अभी तक पूछता रहता है। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।